गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। एक्चुअली नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ब्रॉडबैंड जो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो अभी हमने ऐसे अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है। खैर, अ, बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में हेलो फॉर्म रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। हेलो फॉर्म कल आपने देखा होगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है? इसमें हेलो फॉर्म यानी CH Cl3 क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म बनता है। जिस रिएक्शन में ये हेलो फॉर्म बनता है उसको हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और हेलो फॉर्म रिएक्शन का लगभग कंप्लीशन हो गया था। लास्ट में कुछ डिस्कस कर रहे थे हेलो फॉर्म रिएक्शन फॉर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो जनरली हेलो फॉर्म रिएक्शन देता कौन है? हेलो फॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन देते हैं और अल्कोहल देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में कंडीशन है क्या? 3 अल्फा H होंगे तो ही देगा। और अल्कोहल में अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शियरी अल्कोहल नहीं होना चाहिए, और प्राइमरी और सेकेंडरी भी ऐसा होना चाहिए 3 बीटा H हो। एल्डिहाइड कीटोन 3 अल्फा H, यहाँ 3 बीटा H, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन देंगे? एल्डिहाइड कीटोन 3 अल्फा H वाले और अल्कोहल 3 बीटा H वाले हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन में। उसके बाद हम एक पॉइंट लिख रहे थे, एक नोट लिख रहे थे कि हेलो फॉर्म रिएक्शन फॉर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन कैसे देते हैं उन पे जरा बात करनी है हमको। तो आइए वही बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर जो एक्टिव हेलो मिथाइलिन ग्रुप वाले हेलो फॉर्म रिएक्शन कैसे? हाँ सर जो हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलिए। है सर, उसमें 3 मोल्स हेलोजन यूज होता है, जबकि सर अल्कोहल के लिए तो 4 मोल होगा ना। हाँ, अल्कोहल के लिए 4 नहीं 5 मोल होगा। सही क्या? हेलोजन, हाँ हेलोजन 4 मोल होगा। तो सर क्वेश्चन में ये मेंशन ठीक रहेगा है, जो अल्कोहल है या फिर अल्डिहाइड है। हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन रहेगा ना कि किससे रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्टेंट क्या लिया है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे, क्वेश्चन कुछ हमने किए भी कुछ करेंगे भी, रुक जाओ, ठीक है। क्या ले रहे हैं, कौन सा एल्डिहाइड अल्कोहल ले रहे हैं, कौन सा कीटोन ले रहे हैं, एटसेट्रा, सर ठीक आप है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं है वॉइस? अब ठीक है सर। सर क्लियर है क्लियर सर। है सर। हाँ ठीक है। नहीं आज नेटवर्क का मैंने ब्रॉडबैंड से नहीं अपने फोन से ही कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्रॉडबैंड का नहीं, कल रात में ऑफ कर दिया, सुबह ऑन किया तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नया नया लगा तो जरा ऑपरेशन पता नहीं है, देखते धीरे धीरे पता हो जाएंगे। सर आपको मैसेज किए थे सर मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स के लिए। अरे सर ठीक है, ये क्लास में बोलने की बात थोड़ी है, तो अलग से बात, मैसेज किए तो मैसेज देख लेंगे, रुक जाओ, ठीक है। हाँ। तो बच्चों इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन का जो लास्ट का पोर्शन था, जहाँ पे लास्ट क्लास खत्म हुई थी, लास्ट वीडियो खत्म हुआ था कि हेलो फॉर्म रिएक्शन में होता क्या एक्चुअली, उसको आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो नोट, वही नोट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। क्या था वो? हेलो फॉर्म रिएक्शन एट एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, हेलो फॉर्म रिएक्शन एट एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हमने आपसे कहा था एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में क्या होना चाहिए? विद 2 अल्फा H, विद 2 अल्फा H, वो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। इसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ होता है CH3 CH2 CO CH2 CO CH2 CH3, ध्यान दीजिए कि इसमें
ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसमें ये अल्फा है, ये भी अल्फा, लेकिन ये वाला जो है ना ये दोनों का अल्फा है। ये इस पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, इधर लगा एक इधर लगा, तो ये जो है ये वाला हो गया, ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया, इसको कार्बन 14 बोलते हैं, कार्बन 14 एक्टिव मिथाइलिन हो गया। इसके दो ही अल्फा एच है, इधर से भी अल्फा उधर से भी अल्फा, लेकिन 2 ही अल्फा एच है इसके पास। और चूंकि इसके पास 2 ही अल्फा एच हैं, देखिए चूंकि इसके पास 2 ही अल्फा एच हैं, तो लेकिन एक्टिव मिथाइलिन और एक्टिव मिथाइलिन 2 अल्फा एच होने के बाद भी हेलो फॉर्म देता है। इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं हेलोजन और बेस के साथ, तो क्या होगा, कैसे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड इधर से टूटेगा, बॉन्ड इधर से टूटेगा, दोनों जो एक्टिव मिथाइलिन है ये कार्बन 14 ये हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन 14 है CHX3 Cl है तो Cl3 हो जाएगा, फिर इधर से जो एसिड हो जाएगा एक, और एक एसिड इधर से हो जाएगा, तो इधर से होगा 3 कार्बन एसिड CH3 CH2 COH, यहां से भी 3 कार्बन एसिड, तो 2 मोल बन जाएंगे किसके, इसके CH3 CH2 CO, लेकिन एसिड हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में जाता है, तो CH3CONA बनेगा, एसिड इन सॉल्ट फॉर्म। रिएक्शन तो ऐसे हो गई, इसकी मैकेनिज्म भी तो जाननी होगी, पिछली क्लास जहां एंड हुई थी हमने ये रिएक्शन बताई थी, अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, इसकी मैकेनिज्म एक बार जानते हैं अच्छा रहेगा। मैकेनिज्म देखिए, चूंकि ये एक्टिव मिथाइलिन है, एक्टिव मिथाइलिन जो है ये, इसमें ये वाला एक ज्यादा एसिडिक होता है, तो जो बेस होगा तो पहले इसी एसिडिक एच पे अटैक करेगा, यानी ऐसा। देखिए अब इसको हम आर करके लिख देंगे, आर आर CO CH, यहाँ पे 2 H हैं बारी बारी से, CH H CO और R, ऐसे ऐसे ही आप बेस से रिएक्शन करोगे NaOH, ये यहां से इस H को हटाएगा, तो ये OH माइनस जो है ना, मान लो OH माइनस ने H प्लस को हटाया तो माइनस H2O निकल गया, यहाँ पे H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा RCO CH COR, देखो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट आयन बन गया। अब ये कॉन्जुगेट आयन ये हैलोजन पे अटैक करेगा, हैलोजन क्या है, Cl है, तो क्लोरीन Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक क्लोरीन लीव करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ प्लस चार्ज आने के चांस होंगे, इसी पे अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए R CO CH COR, यहाँ पे एक Cl आ गया, ऐसा ही होता था वहां पे भी हेलो फॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म में भी। फिर जैसा इस एक H के साथ हुआ है इसके साथ, वैसे ही नीचे वाले H के साथ होगा, this H became more acidic, this became more acidic, more acidic, तो अब ये हटेगा, ठीक है ना, मोर एसिडिक हो गया तो हटेगा, ऐसा बन जाएगा R CO Cl यहां आ चुका है, COR, और ये बेस ने क्या किया, ये OH माइनस ने फिर इस H को हटाया और पानी बन के निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आयन बन गया। ये कॉन्जुगेट आयन फिर Cl पे अटैक करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे अटैक किया, तो 2 Cl आएंगे, एक Cl का Cl2 आएगा, Cl माइनस लीव करेगा और प्लस पे जाके अटैक कर देगा इधर से, तो R CO COR, राइट, 2 Cl जोड़ दिए हमने, ये 2 Cl आ गए, तो पहले एक OH यूज हुआ एज अ बेस, यहाँ बेस काम करा, एसिडिक H पे अटैक किया, यहाँ भी बेस का काम किया, एसिडिक H पे अटैक किया, लेकिन अब क्या है, ये एसिडिक H इधर नहीं रहा, तो अब ये फिर से OH आएगा, और OH आएगा तो क्या करेगा, देखिए बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ समझना है आपको, थोड़ा सा कैमरा भी नीचे करते हैं, यहाँ से समझना है आपको। अब क्या है, अब OH फिर आएगा, लेकिन अब यहाँ पे मोस्ट एसिडिक H खत्म हो गया, तो अब एज एसिडिक H नहीं काम करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा,
और एज न्यूक्लियोफाइल अटैक काम करेगा तो इस पोलर बॉन्ड पे अटैक, इस कार्बन पे अटैक करेगी। बॉन्ड ऑलरेडी पोलर है किसी एक पे, इधर या इधर, तो देखो इसको अटैक कराते हैं। ये यहाँ जाएगा माइनस और प्लस, और ये OH माइनस जो है इस पे अटैक करेगा ऐसे, ठीक है, एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ ये एज बेस था, यहाँ एज बेस था, बट यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल हो गया, एज न्यूक्लियोफाइल। अटैक करे कुछ ऐसा होगा, R O R, 2 Cl ऑलरेडी आ चुके थे यहाँ पे, OH ने यहाँ अटैक किया, यहाँ माइनस चार्ज। अब देखिएगा ये ऐसा होने के बाद, यहां तक की कहानी हो जाने के बाद अब क्या होता है बच्चों, इसमें ये बगल वाले कार्बन पे लीविंग ग्रुप है, ये मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इन तीनों ने इस बॉन्ड को काफी वीक कर दिया, तो ये बॉन्ड तोड़ने के चांसेस बढ़ गए। तो अभी इंटरनल अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, इंटरनल अटैक और बॉन्ड टूट जाएगा। तो इंटरनल अटैक से कुछ ऐसा होगा, देखिए जरा, ये हो गया RCOOH, इसने इंटरनल अटैक किया। इंटरनल अटैक ऐसे हुआ, ये देखिए ऐसे हुआ इंटरनल अटैक, और ये कार्बन 14 है जिसपे H था, कार्बन 14 है, इसको 14 लिख देंगे हर जगह ताकि आपको आइडेंटिफाई कर पाए। 14 लिख के इसको हमने आइडेंटिफाई किया जस्ट। तो ये निकल गया इधर से, और ये बन गया कार्बन पे ठीक है ना, 2 Cl लग गए, 1 Cl इधर, 1 Cl इधर, और यहां माइनस चार्ज है ना। देखिए ये इधर से एक Cl निकल गया, अब ये बन गया, ध्यान देंगे 2 Cl जो मेन हेलो फॉर्म थी उसमें भी ऐसा ही होता था, उसमें पहले 1 Cl आया, फिर 2 Cl आया, फिर 3 Cl आया। इसमें तीसरा Cl आने का तरीका थोड़ा अलग है, कैसे 2 Cl आने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बोनाइन बनेगा, और ये कार्बोनाइन फिर जाके हेलोजन पे अटैक करेगा, तब तीसरा Cl आएगा। ये कार्बोनाइन फिर जाके हेलोजन पे अटैक करेगा, अब ये हेलोजन पे अटैक करेगा, हेलोजन पे ऐसे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ये लीव करेगा और जाकर के इस पे ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो तीसरा Cl आ जाएगा। इस प्रकार से 3 Cl इसमें आएंगे, डायरेक्ट 3 नहीं आए हैं, पहले 2 आए हैं, फिर बॉन्ड टूटा है, फिर तीसरा आ रहा है। इसके बाद का मैकेनिज्म वैसे ही है, ये वाला जैसे कि स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए ना। कौन सा वाला? से यही वाला जो क्लोरीन, अभी तीसरा क्लोरीन जो आया, फिर तीसरा क्लोरीन, 2 क्लोरीन यहाँ आ गए ना, उसके बाद क्या हुआ, अब फिर OH माइनस है, OH माइनस अब क्योंकि एसिडिक एच खत्म हो गए हैं, तो अभी एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, इसलिए यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो OH यहाँ आ गया, ये OH यहाँ पे अटैच हो गया, OH ने अटैक किया, OH यहाँ अटैच हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, OH अटैक। और फिर अब ये क्या है, ये O माइनस, ये इंटरनल एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इंटरनल अटैक करेगा। अब इंटरनल अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, या तो ये बॉन्ड टूटेगा, या तो ये टूटेगा, या तो ये, तो कहेंगे ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है। क्यों? 2 Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तीनों इलेक्ट्रॉन खींचा, ये बॉन्ड वीक हो गया, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये O अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, तो O ने अटैक किया, बॉन्ड टूटा, तो ये एक कार्बोनाइन बन गया 2 Cl वाला। फिर जाके ये Cl हाइड्रोजन वैसे ही अटैक करेगा जैसे पहले वालों ने किया था, तो इसे अटैक करेगा, Cl माइनस लीव करेगा, 3 Cl आ गए, और 3 Cl आने के बाद अब फिर से वही तरीका, फिर से OH आएगा, लेकिन OH अब क्या यहाँ अटैक करेगा इस पे। यस सर। इसके बाद का तरीका वही पुराना मैकेनिज्म है ना। तो अब फिर से OH आएगा, और OH कहाँ, एस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, तो 3 Cl लग गए, Cl R, ठीक है। ये इधर ओपन हो गया, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे OH अटैच हो गया, फिर से ये इंटरनल अटैक करेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड वीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो आप देखेंगे CCl3 माइनस निकलेगा, एसिड बन जाएगा। इसके बाद की मैकेनिज्म वही है जो आपने मोनोहाइलाइट के लिए पढ़ी थी, ठीक है ना। इसके बाद की मैकेनिज्म वही है जो आपने मोनोहाइलाइट के लिए पढ़ी थी। तो देखिए क्या हो रहा है, हल्का सा पीछे करके समझाता हूँ इसको, कि इधर ये बन जाएगा CCl3 माइनस, 3 Cl निकल गए, Cl Cl Cl
CCl3 माइनस हो गया ये, और यहाँ आ गया है CrO, यहाँ पे OH है, इसने यहाँ टैप किया तभी ऐसा हुआ, बाद में इसका H निकल के यहाँ चला जाएगा। तो आखिरी पॉइंट में ये जो H है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये निकल के यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा CCl3 CHCl3, Cl Cl Cl, तो यहाँ पे H आ जाएगा, और प्लस COR, और यहाँ पे O माइनस, ये देखिए। तो नोट कर लें इसको, प्रॉपर मैकेनिज्म को, फिर बात करते हैं। सर पास में ही कैमरा रहने दीजिए ना, वीडियो ब्लर हो रहा है। सर को सुशांत सिंह राजपूत करके आ गया है। रिप कर दो ना उसको, रिप लिख दो, रेस्ट इन पीस।
जीते जीते मरना चाहता है। हाँ, लिख दो ना रेस्ट इन पीस, सब मिल के लिखो अभी। सर आप सर म्यूट है सर। सर ऑडियो म्यूट है सर। ऑडियो म्यूट है सर आपका। अच्छा मैं जो बोला था आवाज नहीं आ रही थी अब तक? हाँ, नहीं सर अरे यार, कुछ नहीं आया। चलो गड़बड़ है कि चलो। सर मैं कोई बोला था, सुशांत सिंह राजपूत करके आ गया है। हाँ मैं देख सुना, मैंने सब दिखा, उसने अपना रिमार्क भी दिया कि आप लोग शांति से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना? फिर वीडियो बहुत ब्लर होता है। यार अब तो ब्लर नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा ठीक है सर, बढ़िया अब आ तो रहा है ब्लर नहीं, वीडियो। मेरे साइड से ब्लर नहीं होना चाहिए, मैं फिर भी बस स्पीड चेक करता हूँ कितना स्पीड आ रहा है यार। वीडियो सही है सर, सही आ रहा है। सही वही आ ना, रहा है सर। ब्रॉडबैंड आगे में बोला ना, और डार्क हो गया है। सबके पास तो डार्क नहीं हुआ, हो सकता है आपके साइड हुआ हो, बताइए सबके पास हुआ तो क्या? सर नो सर आगे आ सही चल जाने रहा से। है। नो सर सही है। अरे यार पता है 80 एमबीपीएस का स्पीड है, देखो 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 देखो, यस सर, अभी सही चल रहा है सर, वीडियो अच्छा आ रहा है। इतना स्पीड है, इतने एमबीपीएस का स्पीड, कैसे बात कर तुम ब्लर हो गया? देखो 66 चल, अभी टेस्टिंग चल रहा है। नहीं है, ब्लर नहीं है सर। वही ना, ये डाउनलोड अपलोड स्पीड देखो 21 एमबीपीएस है ना अपलोड स्पीड, तो अल्टीमेटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। नहीं सर एकदम इसलिए सही है वीडियो। देखो ब्रॉडबैंड चल रहा है, इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके साइड होगा, इधर समस्या नहीं आने वाली है, अनटिल अनलेस की वायर डिस्कनेक्ट ना हो जाए कुछ, ठीक है? हम्म, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से होता है हेलोफॉर्म टेस्ट। जनरली एल्डिहाइड कीटोन में 3 अल्फा एच चाहिए होते हैं, लेकिन अगर एक्टिव मिथाइलिन है, यानी किसी कार्बन में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक्टिव मिथाइलिन कार्बन हो गया, और ये इसमें 2 ही अल्फा एच होंगे तो भी हेलोफॉर्म टेस्ट चल जाएगा, यहाँ 3 नहीं 2 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि दो सीएल आने के बाद क्या, 2 सीएल आने के बाद क्या होता है, ऐसे 2 सीएल आगे, फिर जब OH अटैक करता तो इस पे नहीं, इस पे अटैक करेगा, एज न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ओपन करके फिर इस कार्बन आयन को बनाएगा, कार्बन आयन फिर तीसरा सीएल लेके आएगा। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म है इसकी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए। हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पिछली क्लास में लास्ट का 1 आवर इसी पे गया था, और अभी आज की पहली क्लास में लगभग शुरू का आधा घंटा इसी पे जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसके बाद की रिएक्शन तो क्लोरोफॉर्म की इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत फटाफट हो जाएंगी, पर हेलो फॉर्म रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट क्वेश्चंस हैं जो ऐसा है, क्वेश्चन ये CH3 CH3 CH2 CO CH3 कहते हैं ये कार्बन 14 है, हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन करा दी है, मतलब कार्बन 14 इसको बोल दीजिए, कार्बन 14 इधर Cl2 NaOH, हेलो कहां से बॉन्ड टूटेगा और क्या क्या बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आप सीधे क्या बोलोगे, सर इसमें अल्फा एच इधर भी है, अल्फा एच इधर, लेकिन यहाँ 3 अल्फा एच है, यहाँ 2 ही अल्फा एच है, तो 3 अल्फा एच वाले साइड से रिएक्शन होगी हेलो फॉर्म, तो बॉन्ड इधर से टूटेगा, इधर से हेलो फॉर्म बनेगा और रिमेनिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल कार्बन है, ये CH कन्वर्ट होगा, सिंपल कार्बन ये वाला, इसको स्टार पे बना दो, स्टार कार्बन ये, और बाकी ये इधर से पूरा एसिड मिल जाएगा, पूरा एसिड मिलेगा आपको, 1 2 3 4 कार्बन का एसिड, CO O माइनस, लेकिन एसिड हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जब भी एसिड बनता है और बेस मौजूद हो तो सॉल्ट के फॉर्म में चला ही जाएगा, एसिड बना और बेस मौजूद हो, एसिड सॉल्ट के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखो इधर, ऐसा COCH3, फिर से वही ब्रोमीन प्लस NaOH, सोचिए उसी टाइप से सोचिए, किधर किधर 3 अल्फा एच, उधर से बॉन्ड टूटेगा, और ये स्टार कार्बन है, स्टार कार्बन ये है, ये कार्बन 14 है, बताइए कार्बन 14 आपको हेलो फॉर्म देगा, स्टार कार्बन हेलो फॉर्म देगा, दोनों तरफ से सोच के देखिए, सोचिए फिर अगला क्वेश्चन लिखें।
सर कार्बन 14 देगा। हाँ कार्बन 14 देगा, जो 3 अल्फा एच वो देगा। कार्बन 14 से हेलो फॉर्म और दूसरी साइड से एसिड। ठीक है, दूसरी साइड से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सभी ने सोच लिया ना, यहाँ का कंपाउंड ऐसा बनेगा। देखो इधर ये बॉन्ड अल्फा एच, इधर तो अल्फा एच है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी, लेकिन ये 3 अल्फा एच है, यहाँ पे एक ही अल्फा है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और कार्बन 14 जो है ना सी एच, कार्बन 14 ये हमको हेलो फॉर्म देगा, प्लस रिमेनिंग जो है ये एसिड में कन्वर्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसा होगा समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन होने जा रहा है आपको। तीसरा, COCH3 COCH3, हाँ Br2, सॉरी देखा, ब्रोमीन लिया तो Br2 सोचना है, ठीक है ना। Br3 CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, यहाँ पे आयोडीन लेते हैं, आयोडीन NaOH, यहाँ आयोडोफॉर्म सोचना है। सोचिए क्या बनेगा। आयोडोफॉर्म सोचना है। सर इसमें तो CHI3 का 2 कंपाउंड बन जाएगा ना आयोडो। हाँ दो बनेगा, दो, इसको भी 2 मोल लीजिए। यहाँ पे इसको एक्सेस में मान लीजिए, सब रिएजेंट हमारा एक्सेस में है। तो एक बार बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से हेलो फॉर्म, यहाँ से एसिड, दूसरी बार यहाँ से टूटेगा, हेलो फॉर्म एसिड। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड होगा, देखिए ये COOONA और प्लस 2 मोल बनेगा CHI3, CHI3 आयोडोफॉर्म 1 मोल, CHI3 आयोडोफॉर्म दूसरा मोल, ये ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखो इसको समझना जरा। डबल बॉन्ड हो, क्या हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा ना, नो हेलो फॉर्म। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेलो फॉर्म नहीं देगा, क्या देगा, अरे हेलो फॉर्म में दो अल्फा चढ़ के 2 Cl यहाँ पे आ जाएंगे, वो प्रोडक्ट होगा, वो हम एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, हेलो फॉर्म नहीं देगा, नो हेलो फॉर्म। तो क्या रिएक्शन देगा ये बाद में बताएंगे, हेलो फॉर्म नहीं देगा, राइट, इससे हेलो फॉर्म नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैंने नो रिएक्शन नहीं लिखा है। रिएक्शन तो होगी, क्या होगी, वो हेलो फॉर्म बनने से पहले दो, यहाँ से दोनों अल्फा चढ़ के 2 Cl आएंगे, बस वही रिएक्शन रुक जाएगी, बट हेलो फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3 अल्फा एच नहीं है हेलो फॉर्म के लिए, इसके पास 3 अल्फा एच चाहिए, ये अल्फा दोनों साइड 2 अल्फा एच है, नो हेलो फॉर्म। ओके, पार्ट ई देखिए, इसी पे ऊपर लिखते रुको ना, थोड़ा सा पीछे करते हैं, आप लिख पाएंगे। देखो सर, पार्ट ई उधर लिखता है,
ये देखो पार्ट ई देखो ऐसा है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब देखो ये था, इसमें एक डबल बॉन्ड ओ था, उसमें दो डबल बॉन्ड ओ लगा दिए, लेकिन दो डबल बॉन्ड ओ लगने के बाद बाकी वही है, क्या लिया हमने Cl2NaOH। होगा क्या बच्चों? अभी यहाँ पे ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया, ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया, स्टार वाला जो है एक्टिव मिथाइलिन, समझ गए, स्टार कार्बन एक्टिव मिथाइलिन हो गया। तो अभी बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक बार इधर से टूटेगा, एक बार इधर से टूटेगा, आपको ये हेलो फॉर्म देगा, बाकी दोनों साइड से एसिड बनेगा। तो स्टार कार्बन जो है ये हेलो फॉर्म देगा, स्टार कार्बन ये है ना, ये आपको दे देगा हेलो फॉर्म CHCl3। बाकी यहां से बॉन्ड टूट करके ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ये और ये देखिए दोनों साइड से एसिड बन गया। ये एक्टिव मिथाइलिन था और स्टार कार्बन जाके इसमें गया है, बाकी किनारे वाले कार्बन इसमें नहीं जाएगा, राइट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे बच्चों, वो क्वेश्चन थोड़ा पीछे रिएक्शन यूज करेगा। ये डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। पहले स्टेप में ओजोन से रिएक्शन कराई, दूसरे स्टेप में जिंक इन वाटर। जिंक इन वाटर होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पहले ओजोन ले लिया आपने यहाँ पे, ओजोन O3, और दूसरे स्टेप में क्या किया, जिंक प्लस वाटर। ये देखो कुछ बनाएगा, ए बनेगा, जो ए बनेगा उसका हमने हेलो फॉर्म कर दिया आयोडीन प्लस NaOH के साथ, बी। जब ए और बी सोच के देखो एक बार। अब हमने क्या किया, पहले स्टेप में हेलो फॉर्म नहीं है, दूसरा स्टेप का हेलो फॉर्म है, लेकिन उसमें ओजोनोलिसिस का इनपुट लगेगा बच्चों, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का इनपुट लगेगा। अच्छा, आप में से वैसे तो किसी ने अल्काइल हैलाइड की क्लास नहीं छोड़ी होगी, अगर कोई क्लास छोड़ी है तो मैंने क्लास के लगभग सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, किसी आप में से किसी एक ने डिमांड किया था, अभी आप देख सकते हैं कुछ दिन के लिए, बाद में वो फिर प्राइवेट हो जाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, अभी जस्ट अपलोड किए हैं। अगर कोई लेक्चर कोई एक आध क्लास छोड़ी हो तो उसी क्लास का देख लीजिए, क्योंकि अभी तक टोटली अल्काइल हैलाइड की 14 क्लास हो चुकी है, आज 15वीं क्लास है अल्काइल हैलाइड की, ठीक है ना। हो गया किसी सर। का अल्काइल हो गया, बनाया ना आपने सभी ने, क्या बनाया देखो दस। एक कुछ ऐसा होगा, इसमें ओजोनोलिसिस करोगे ना, यहां से टूटेगा, दोनों साइड O जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड इस टाइप से होगा, ऐसा ए का स्ट्रक्चर ये रहा। जब ये टूटेगा तो डबल बॉन्ड O इधर और डबल बॉन्ड O इधर, देख लो ऐसा बनेगा ये। लेकिन ये कीटोन हो गया इसके पास, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ऐसे ये कीटोन हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। मुझे लग रहा है ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इधर से हेलो फॉर्म, ये भी यहां से टूटेगा हेलो फॉर्म, तो दो आपको हेलो फॉर्म बन जाएंगे। इन इसको हम स्टार कार्बन बोलते हैं, इधर दोनों कार्बन स्टार थे ऐसे, तो स्टार वाला जो अल्फा है ना, ये हेलो फॉर्म देगा, यहाँ पे एक हेलो फॉर्म देगा CH, स्टार वाला है CHI3, यहाँ भी CHI3, ये स्टार वाला देगा स्टार, और फिर इधर से क्या होगा, बाकी ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ये एसिड रहेगा। यस CO माइनस, CO माइनस। मुझे लगता है इतने क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा हेलो फॉर्म का रिएक्शन कहाँ कहाँ घुमा सकता है, कैसे जोड़, कैसे लिंक कर सकता है। बस यहाँ पे हेलो फॉर्म बन के अगर ये पुरानी कोई रिएक्शन से कोई बना लेगा एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन को फिर आगे रिएक्ट करा देगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलो फॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे कंप्लीट होती है, और हेलो फॉर्म के साथ ही क्लोरोफॉर्म या ट्राई हैलाइड की प्रिपरेशन भी पूरी होती है बच्चों।
हम्म, हेलो फॉर्म की प्रिपरेशन समाप्त होती है। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन देखना बच्चों, ये इसलिए है अच्छा एक भी क्वेश्चन में अल्कोहल के हेलो फॉर्म का नहीं किया। एक मिनट, ये जरूरी था। देखो अगर कोई बोले CH3 CH2 OH है, आयोडीन प्लस NaOH से रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर ये अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और अल्फा बीटा, 3 बीटा एच इसके पास है। तो 3 बीटा एच जो हैं आप कहोगे पहले ही तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसमें ये इसके बीटा एच अल्फा एच चले, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, जो बीटा एच है वो हेलो फॉर्म में जाएंगे CHI3। अगर हम मार्किंग कर दें स्टार कार्बन हैश कार्बन, तो हैश कार्बन बीटा एच है, हैश वाला आइडो फॉर्म जाएगा। बाकी ये अल्कोहल जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो स्टार कार्बन ये आपको एसिड देगा, HCOO माइनस Na+ और ये स्टार कार्बन। हेलो फॉर्म, अल्कोहल का हेलो फॉर्म भी एक दो देख लेते हैं। फिर ये देखो इसमें से CH3 CH CH2 CH3, देखो सर यहाँ पे OH लगा दिया। अब आप बोलोगे इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, लेकिन यहाँ 2 ये बीटा एच है, यहाँ पे 3 बीटा एच, तो ये तो हेलो फॉर्म नहीं देगा, हेलो फॉर्म इधर से देगा। तो अगर स्टार कार्बन बोले, इसको हैश कार्बन बोले, तो स्टार कार्बन साइड से जाएगा, स्टार कार्बन आपको हेलो फॉर्म देगा यहाँ से। तो स्टार कार्बन आपको हेलो फॉर्म देगा। अगर आप को भी ले लें Cl2NaOH ले लें तो बन जाएगा स्टार कार्बन CH Cl3 बनेगा और प्लस ये सब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COO माइनस Na+, हैश कार्बन ये है, हैश कार्बन वहीं पे मौजूद रहेगा ऐसा, और CH3। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे क्या चल रहा है ना। अल्कोहल भी हेलो फॉर्म दे सकता है, लेकिन अल्कोहल विद 3 बीटा एच, वो भी कौन सा, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल 3 बीटा एच होने के बाद भी नहीं देगा। ऐसा देखो, ऐसा ये टर्शरी अल्कोहल है, आपने Cl2NaOH ले लिया, लेकिन क्या है ना, ये 3 डिग्री है, इसके स्टेट में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा, सबके 3 बीटा है, लेकिन 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो 3 बीटा एच होने के बावजूद भी हर कार्बन के पास ये टर्शरी अल्कोहल है, कि टर्शरी अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए जो मैंने बता रहा हूं कि टर्शरी अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता, राइट। तो ये अल्कोहल का भी हेलो फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं बच्चों, हेलो फॉर्म रिएक्शन में 3 पार्ट आते हैं। एक होता है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, एक ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म का बनना, ब्रोमोफॉर्म का बनना, आयोडोफॉर्म का बनना, तीनों रिएक्शंस है। लेकिन है क्या ना, तीसरा जो आयोडोफॉर्म होता है ना, येलो कलर का सॉलिड होता है। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। ब्रोमोफॉर्म जो है वो भी लिक्विड है, लेकिन आयोडोफॉर्म सॉलिड होता है, कैसा, येलो सॉलिड होता है। अब बताओ, अगर आपने रिएक्शन कराई और प्रोडक्ट में येलो सॉलिड बन गया है ना, तो ऑब्जर्वेशन आया ना, येलो कलर का सॉलिड बन रहा है, ऑब्जर्वेशन। और जिस केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आता है वो टेस्ट बन जाता है ना। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है, बट आयोडोफॉर्म टेस्ट है। क्यों? अगर यहाँ ये जो बना है ना, ये येलो सॉलिड बनेगा, लेकिन ये खाली कलरलेस लिक्विड होगा, तो इससे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इससे ऑब्जर्वेशन कलरलेस सॉलिड, येलो सॉलिड। तो आयोडोफॉर्म एक टेस्ट है, जो कि बाकी टेस्ट नहीं है। आयोडोफॉर्म का बनना एक टेस्ट माना जाता है, राइट। तो आप नीचे नोट में मेंशन करिएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर कोई बोले कोई कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है,
आइडोफॉर्म टेस्ट देता है या एलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो वो या तो एल्डिहाइड कीटोन होगा या अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो 3 अल्फा एच होंगे और अल्कोहल होगा तो 3 बीटा एच होंगे, लेकिन टर्शियल अल्कोहल नहीं होगा वो, राइट। तो आइडोफॉर्म एक टेस्ट होता है, नोट में लिखिए, कहीं ना कहीं नोट बढ़ाइए, यहाँ पे लिखिए, या नोट मत लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी नोट मत लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर देंगे इसको, ठीक है ना। लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिखिए, क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म आर, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिखिए, क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 एंड ब्रोमोफॉर्म CH_Br3 आर स्वीट स्मेलिंग कलरलेस सॉलिड। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म आर sweet smelling colorless liquid, sweet smelling colorless liquid while iodoform CHI3, while iodoform CHI3 is yellow solid, is yellow solid। ठीक है, और येलो सॉलिड उसके आगे लिखिए, उसी को कंटिन्यू करें, उसी फर्स्ट पॉइंट में कंटिन्यू करें, हेंस फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म is also known as iodoform test, टेस्ट को अंडरलाइन करेगा, hence formation of iodoform is also known as iodoform test। hence formation of iodoform hence formation of iodoform is also known as iodoform test। hence formation of iodoform is also known as iodoform test, right। चलिए आगे लिखें, दूसरा पॉइंट, सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, वो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, हल्का स्मेल कर लो तो बेहोश हो सकते हैं ना, टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, इसलिए इसको हम एनेस्थेटिक के फॉर्म में, एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज करते थे, ठीक है ना, एनेस्थेसिया देने के लिए। तो लिखिए दूसरी प्रॉपर्टी, it brings temporary unconsciousness, it causes temporary unconsciousness। सर पॉइंट 2 है सर ये। हाँ हाँ, सेकेंड पॉइंट, क्लोरोफॉर्म सब जानते हैं बेहोश करने में यूज होता है, वही लिखना है, देखिए, it causes temporary unconsciousness when vapors are inhaled, सर टेम्पररी unconsciousness it causes temporary unconsciousness when inhaled in sufficient amount, दूसरा याद करिए, हाइलाइट क्या देते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, हाइलाइट देते हैं एक वो उसको कॉपर वायर पे रखो, फ्लेम में ले जाओ, फ्लेम के एज ग्रीन होते हैं, वो बैलेंसिंग टेस्ट ये भी देता है, लिखिए, इट आल्सो गिव्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो गिव्स बैलेंसिंग टेस्ट, it also gives Balanced test like other halogen।
सर सर अरे बिलिस्टिन का पता नहीं, देखिए स्पेलिंग ना, बता दीजिए कोई सर। आ गया सर वापस है दूसरा नाम से और मैसेज किया जा रहा है सर। कोई देशभक्त आदमी आया है सर बैन जूम चाइनीज, सर आप थोड़ा इनक्रिप्ट कर दीजिए सर, इसको ब्लॉक कर दीजिए। सर बिलिस्टिन का स्पेलिंग बता दीजिए ना। 1 मिनट बालक, क्या है देखें जरा। वो व्यक्ति तो चला गया, अब नहीं दिख रहा है। सर मेरे को मैसेज लिखा था सर, तो लिखे थे कि सर ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करो वरना मत करो, क्लास डिस्टरबेंस होता है। तो सर लिखा कि हम गलत है, हमको पता है, हम क्यों ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करें। भी नहीं रहने लिखा दो, है, कोई प्रॉब्लम करेगा तब तो। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए आप लोग। मैंने चैट डिसेबल कर दिया है, और ठीक है बेटा ऐसा मत लिखो, अपने ओरिजिनल नाम से आया करो, अदरवाइज फिर बैन कर दिया जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। और जूम आज हमने देखा है, जूम चाइनीज कंपनी नहीं है, जूम एक अमेरिकन कंपनी है ना। आप ये विकिपीडिया पर सर्च करिए, इसका कौन ओरिजिन क्या है, अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस भी यूएसए में है। यस सर, तो इसका नेटवर्क शेयरिंग भी यूएसए से ही होता है। हाँ, इसका सब यूएसए से होता है। हाँ जरूर है, शायद इसका कोई जिसने इसको फाउंडर मेंबर है वो चाइनीज था। और आप जानते हैं कोई भी कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उसके ऑनर नहीं होते हैं, शेयर होल्डर उसके ऑनर होते हैं। तो इसका ज़्यादातर मेजर शेयर जो है यूएसए के लोगों के पास है, तो वही इसके ऑनर हैं, तो इसलिए ये चाइनीज कंपनी नहीं है, ठीक है। कैसे सर फाउंडर बिलिस्टिन का स्पेलिंग बता दीजिए ना। देखिए ना क्या कुछ किसका किसका स्पेलिंग आप बोल रहे हैं बेटा? BEIL बैलेंस्टीन, BEIL लास्ट टाइम लिखा था, BEILSTEIN बैलेंस्टीन, BEILSTEIN बैलेंस्टीन। तो हाँ, तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि खत्म हो गई, राइट। अभी लिखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रायमर-टेमन रिएक्शन और दूसरी कार्बेल-अमीन रिएक्शन, वो नेम रिएक्शन, वो आखिरी में पढ़ेंगे, पहले छोटी मोटी प्रॉपर्टी कर लेते हैं इसकी सारी, क्योंकि बड़ी बड़ी रिएक्शन समझने में समय लगता है। अगर उनको अभी शुरू कर दें तो बात पेंडिंग, ज्यादा रिएक्शन कम हो रहेगा। बेटा ये हेडफोन ऑफ कर, माइक्रोफोन ऑफ कर लें, आपके घर से आवाज आ रही किसी के। हाँ जी, तो देखिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पहला है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, अगर क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, इसको आप एयर में छोड़ दें तो एयर से ऑक्सीजन ले लेगा और सनलाइट इसको मिल गई, दोनों मिल गए, तो ये ऑक्सीडाइज होकर बना देगा COCl2, COCl2 ये बनता है, और प्लस HCl। तो COCl2 को हम लोग फॉस्जीन बोलते हैं, फॉस्जीन। और फॉस्जीन एक हाईली पॉइजनस गैस है। ये अनवांटेड रिएक्शन, हम नहीं चाहते कभी रिएक्शन हो, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन एक अनवांटेड रिएक्शन जो अपने आप हो जाती है, हम नहीं चाहते कभी हो, तो ये फॉस्जीन बन जाता है। फॉस्जीन हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जनरली पहले मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता था, लेकिन उस समय उसको जब
फैक्ट्री से बना करके हॉस्पिटल तक भेजा जाता था, तो रास्ते में अगर कहीं उसको उस बॉटल में हल्की सी एयर चली गई या हल्की सनलाइट पड़ गई तो दोनों मिलके उसमें फॉस्जीन बना देते थे। और फॉस्जीन अगर बन गया तो ऑब्वियसली जिस आप पेशेंट पे यूज करने वाले हो पेशेंट क्या होगा, डेथ भी कर सकता है, क्योंकि पॉइजनस कंपाउंड आपने उसको स्मेल करा दिया। इसलिए कंपनी भी अपनी तरफ से इसमें मेजर लेती थी, मतलब प्रिकॉशन लेती थी, और डॉक्टर्स भी प्रिकॉशन लेते थे। कंपनी कैसे प्रिकॉशन लेती थी, कोशिश करती थी बॉटल ऐसी बनाई जाए कि उसमें हवा ना घुस पाए, बॉटल ऐसी बनाई जाए उसमें सनलाइट ना जा पाए, तो सनलाइट ना जा पाए इसलिए डार्क कलर की बॉटल यूज करते थे। और एयर ना घुसे इसलिए क्या करते थे, बिल्कुल ऊपर तक आप देखते हो कोई दवाई की शीशी लेके जाइए तो ऊपर खाली होती है, बट क्लोरोफॉर्म की बॉटल ऊपर खाली नहीं होती थी, क्योंकि ऊपर खाली मतलब हवा भरी हुई है, और हवा भरी यानी इसमें ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं। तो क्लोरोफॉर्म की बॉटल को अप टू ब्रिम बिल्कुल ऊपर तक भर के पैक किया जाता था, पहला चीज। और दूसरा डार्क कलर की बॉटल होती थी, उसमें सनलाइट कम से कम जाए, ना जाए तो ज्यादा अच्छा था। ये कंपनी के प्रिकॉशन थे। डॉक्टर प्रिकॉशन क्या लेते थे, डॉक्टर इसको लैब में अपने हॉस्पिटल में यूज करने से पहले टेस्ट करते थे, कहीं इसमें फॉस्जीन बन तो नहीं गया। वो टेस्ट करने के बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आया कि फॉस्जीन नहीं बना है, फॉस्जीन का फॉर्मेशन उनको पता लग गया नहीं हुआ है, तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। तो लिखिए, सर इसके प्रिपरेशन के समय ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा? हाँ बेटा, इसके प्रिपरेशन के समय ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा ये? बेटा प्रिपरेशन के टाइम पे तो देखो क्या होता है, जब बनता है ना उस समय सनलाइट और एयर अगर मिल गए तो कर सकता है, लेकिन बनते समय तुरंत नहीं होगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद बन जाए, कर जाए, ठीक है। और फैक्ट्री जब बनाई में जब उसको बनाया जाता है तो एयर टाइट कंटेनर में, डार्क कलर कंटेनर बनाया, उसमें तो पूरा प्रॉपर तरीके से वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना। एक बड़ा सा रिएक्टर रह गया, और रिएक्टर में ना तो लाइट जा रही है, ना ही उसमें एयर है, उसके अंदर बना रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट करके बना सकते हैं, वो लैब के अंदर पूरा कंट्रोल में है। लेकिन जब बाहर चला जाता है लैब के बाहर या फैक्ट्री के बाहर, तो फिर कंट्रोल में नहीं ना, बॉटल टूट गई, बॉटल में हल्का सा कहीं से लीक हो गया तो अंदर हवा आ गई, ठीक है। तो लिखिए इसमें नोट नंबर 1, देखिए फॉस्जीन। अच्छा ये होता कैसे है, देखो ऐसे होता था, ध्यान दीजिएगा, CH Cl ये H है, फिर एयर से ऑक्सीजन आती थी, एयर से ऑक्सीजन, ये स्लो रिएक्शन है कि एयर की ऑक्सीजन इस बॉन्ड में इंसर्ट होती है यहां पे ऐसे, आप लोग चाइनीज सामान का विरोध कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन चाइनीज सामान में आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं तोड़ देनी है जो आपने अपना पैसा देके घर में खरीदी है, ठीक है। वो चाइनीज नहीं रही, अब आपकी हो गई, तो चाइना तो पैसा ले चुका ना उसका, उससे चाइना का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा आप बार बार फेसबुक को देख रहे होंगे, अपने घर वालों को आसपास सब जगह बताइए कि अपना सामान मत तोड़ो, उसका तो पैसा आप दे चुके हो, आपका अपना हो गया। हाँ आगे से मत खरीदो, चाइना का नुकसान तब होगा, ठीक है। चलो ये ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट हो गया, अब क्या हुआ, अब देखो बच्चों ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन पे लोन पर न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन लीविंग ग्रुप, एक ही कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप, क्या होगा, ये अटैक करेगा, इसको लीव करा देगा, बन जाएगा फॉस्फीन। देखो ये यहाँ अटैक कराएगा, ये इसको एक किसी एक क्लोरीन आउट ऑफ 3 कोई एक क्लोरीन लीव करेगा, तो इसको हटा दोगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो CCl OH, ये बॉन्ड इधर बना, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, Cl माइनस यहाँ निकल गया, और ये Cl माइनस निकला, यहाँ से H को यहाँ से अट्रैक्ट, H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो देख लो अल्टीमेटली ये COCl2 फॉस्जीन बन गया और ये HCl निकल गया। तो क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा वहां पे O आ जाएगा, और जैसे ही वहां पे O आएगा तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, एक ही कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को धक्का देके निकाल देगा और ये फॉस्जीन बन जाएगा। ये रिएक्शन अनवांटेड रिएक्शन है, हम नहीं चाहते रिएक्शन हो, बट ये अपने आप हो जाती है हमारे ना चाहने के बाद भी, ठीक है। हम कितना भी ना चाहें रिएक्शन अपने आप हो ही जाती है। तो बच्चों इस अनवांटेड रिएक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं पहले वो देखते हैं। तो नोट नंबर 1 देखिए, देखिए फॉस्जीन इज हाईली पॉइजनस कंपाउंड, फॉस्जीन इज हाईली पॉइजनस कंपाउंड, ब्रैकेट में गैस, क्योंकि इसकी वेपर्स तुरंत निकल आएंगे बाहर, ठीक है ना। फॉस्जीन इज हाईली पॉइजनस कंपाउंड, ब्रैकेट में गैस, ब्रैकेट क्लोज,
its formation is unwanted. Its formation is unwanted, right? Phosgene is highly poisonous gas. Its formation is unwanted. To prevent the formation of phosgene, हाँ अब क्या करते हैं, डैश लगा दीजिए पहला पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर वाटर। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल, और वो भी क्या, ऊपर ब्रिम लिखे। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल फिल्ड अप टू ब्रिम, BRIM ब्रिम, फिल्ड अप टू ब्रिम। बिल्कुल ऊपर तक भर दो, जगह ही नहीं रही। जैसे खाते नाक तक खा लिया, अपनी जगह बची, नाक के ऊपर नहीं खा सकते ऐसा बोलते हैं, पता नहीं हमने आज तक नाक तक खाते नहीं देखा किसी को। तो फिल्ड अप टू ब्रिम, राइट। तो पहला तरीका डार्क कलर बॉटल ऊपर तक भर दो। एक और तरीका करती कंपनी, क्या, बना लिया बॉटल में भर दिया, अब गलती से अगर बन गया फॉस्जीन तो उसकी बॉटल बेकार हो जाएगी, फेंकना पड़ेगा। तो क्या करता है, 1% ethyl alcohol is added in chloroform। अब बताओ, इथाइल अल्कोहल 1% ऐड कर दिया, तो अगर इथाइल अल्कोहल 1% ऐड कर दिया तो इससे क्या फायदा होगा। कहते हैं इथाइल अल्कोहल अगर ऐड कर देते हैं तो अगर गलती से फॉस्जीन बन गया, तो ये क्या करता है, उस फॉस्जीन को ट्रैप कर लेता है। इथाइल अल्कोहल उसके संग रिएक्ट करके उसको एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो 1% इथाइल अल्कोहल इज एडेड इन क्लोरोफॉर्म सैंपल, ठीक है ना। ये करेगा क्या, इसी में कंटिन्यू करें, which converts phosgene formed ब्रैकेट में if, which converts phosgene formed ब्रैकेट में if, अगर बन गई तो, ठीक है, into a non poisonous compound diethyl carbonate। ब्रैकेट में था बच्चों if, मतलब अगर बना तो, if formed, which converts phosgene ब्रैकेट में if formed ब्रैकेट क्लोज into a non poisonous compound ethyl orthoformate, into a non poisonous compound diethyl carbonate, कैसे देखो इधर, ये रहा फॉस्जीन, O डबल बॉन्ड Cl, अगर इथाइल अल्कोहल होता तो H, अगर ये बन जाता और इथाइल अल्कोहल उसमें मिला देते हैं तो ये C2H5 ऐसा है, HOC2H5। कहते हैं एक HCl यहां से निकाल देते, ऐसा निकालने के बाद बन जाता है ऐसा कुछ, O डबल बॉन्ड C, ये यहां से O आ गया, यहां से O आ गया और C2H5 आ गया, देखो ना, और साथ में HCl, 2 HCl बन गए। देखो बच्चों, ये CO3 ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये कार्बोनेट आयन है, CO3 मतलब कार्बोनेट आयन होता है, और 2 इथाइल लग गए तो डाइइथाइल कार्बोनेट बोलते हैं इसको। डाइइथाइल कार्बोनेट एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड, जबकि फॉस्जीन एक पॉइजनस कंपाउंड था। पॉइजनस कंपाउंड से इथाइल को रिएक्ट कर जाएगा, जो 1% आपने ऑलरेडी पहले से मिलाया हुआ है प्रिकॉशन लेते हुए। अगर गलती से उस एक बॉटल में आपने क्लोरोफॉर्म रखा, गलती से फॉस्जीन बन गया तो फॉस्जीन जब बनते ही यहाँ मौजूद इथाइल अल्कोहल उसको तुरंत डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, और उसका पॉइजनस नेचर जो है वो इफेक्टेड, वो अपीयर नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसका पॉइजनस नेचर जो है वो अपीयर नहीं हो पाएगा। समझ गए बच्चों। तो फॉस्जीन प्लस इथाइल अल्कोहल क्या बन जाएगा, डाइइथाइल कार्बोनेट। और डाइइथाइल कार्बोनेट क्या होता है, ये डाइइथाइल कार्बोनेट जो है एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड है।
तो बहुत कम है, लेकिन फॉस्जीन पूरा ज्यादा होगा तो सर फॉस्जीन कुछ रह नहीं जाएगा। बेटा तो देखो क्या है ना, ये कंपनी ने प्रिकॉशन लिया, डार्क कलर की बोतल में भरा, ऊपर तक भर दिया, और उस थोड़ा सा और गलती से बन गया है तो थोड़ा इथाइल अल्कोहल मिला दिया, पूरा तो इथाइल बोतल में इथाइल अल्कोहल नहीं ना भर सकता, फिर वो क्लोरोफॉर्म नहीं ना रहेगा, तो थोड़ा सा मिला दिया। कंपनी की तरफ से ये प्रिकॉशन ली गई है ना, लेकिन फिर भी अगर क्लोरोफॉर्म बन जाता है, फिर भी अगर फॉस्जीन बन जाता है तो बोतल को फेंकना पड़ेगा, फिर यूज की नहीं रह जाएगी। ठीक है, हाँ, ये कंपनी के प्रिकॉशन। अब डॉक्टर्स क्या प्रिकॉशन लेते हैं, डॉक्टर्स लैब में यूज करने से पहले, या अपने लैब क्यों बोले, उनका जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें यूज करने से पहले, देखिए आज की डेट में क्लोरोफॉर्म नहीं यूज करते हैं, पहले यूज करते थे, अभी क्लोरोफॉर्म को यूज करना बंद कर दिया गया एज एन एस्थेटिक, क्योंकि ये हमारे लीवर को डैमेज करता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है, ठीक है ना, इसलिए अभी इसका यूज बंद कर दिया। अभी डॉक्टर्स भी क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते हैं, पहले करते थे, अब बंद है फिलहाल। हाँ, किडनैपर्स अभी भी करते हैं, मतलब आप एक आगे जाके डॉक्टर अब डॉक्टर तो बनने के चांस खत्म हो गए, हाँ, मतलब किडनैपर बन गए तो, और किडनैपर बन गया तो पता होना चाहिए ना भाई अपने टारगेट को कैसे, उसको कितना डोज देना है क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म देने से पहले टेस्ट कर लेना कहीं उसमें पॉइजन तो नहीं बन गया, तो आपका जो टारगेट है वो, समझ गए ना, पॉइजन बन गया तो मर सकता है, इसलिए पॉइजन बनना नहीं बनने देना है, ठीक है ना। सर एक अच्छे, सर हाँ, इथाइल कार्बोनेट जो है सर, वो भी क्लोरोफॉर्म जैसा काम करेगा क्या, जैसे? ये यस सर। ना ना ना, ये खाली फॉस्जिन, अरे क्लोरोफॉर्म वाला 1 लीटर क्लोरोफॉर्म था, उसमें 5 ml ही बन गया, तो 5 ml इसको हटा देगा, किसमें, इसमें कन्वर्ट कर, नॉन पॉइजनस को इस पॉइजनस से रिएक्ट करके नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर देगा, और उसका कोई काम नहीं, डाइथाइल कार्बोनेट काम का थोड़ी है। सर फॉजिन को ऑर्गेन्स जैसे यूज किया गया था क्या? फॉस्जिन को नहीं नहीं यार, वॉर गैस जैसा नहीं यूज किया गया था, वॉर गैस मतलब जो गैस तो ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बने, ये तो साइड रिएक्शन से बनती है। सर ये इसलिए अवेलेबल होता है क्या? हाँ, इजली अवेलेबल हो जाता है ये? यार क्लोरोफॉर्म इजिली अवेलेबल थोड़ी है, उसके लिए भी किडनैपर्स के पास कोई कहाँ भी से ऐसी आता होगा? किडनैपर्स अरेंज करते होंगे, कैसे अरेंज करते होंगे पता नहीं, लेकिन करते होंगे, कुछ पढ़े लिखे किडनैपर्स होंगे, उनके थ्रू मंगवाते होंगे कुछ, ठीक है ना। तो देख लो, अच्छा किडनैपर बनने के लिए केमिस्ट्री बनाना जरूरी है, कि किडनैपर बनना ऐसा नहीं कि आपने पॉइजनस वाला सुनाया तो उसका वो फिरौती वरौती कुछ नहीं मिलेगा, फंस जाओगे, और मर्डर केस अलग से चलेगा, ठीक है। तो एक अच्छा किडनैपर बनने के लिए ये सब अच्छे से पढ़ो। चलो भाई, भाई बना ले। अच्छा ये हो गए अभी, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं बच्चों, डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से लैब में उनके पास क्लोरोफॉर्म आया, अब उसको यूज करने से पहले उसका टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, तो देखो अगर फॉस्जीन बना होगा तो एचसीएल भी बना होगा, अगर एचसीएल बन गया है तो वो क्या करते हैं लैब में, वो सैंपल लेते, बॉटल खोली, थोड़ा सा एक बूंद निकाला, एक ड्रॉप निकाला, और उस ड्रॉप में फॉस्जीन बना कि नहीं बना, इसके बनने को वो कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करें, देखो ये AgCl है ना, अगर इसमें अगर 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 HCl बना होगा, अगर फॉस्जीन बना होगा तो HCl भी होगा, और HCl होगा तो जैसे ही AgNO3 मिलाएंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, वो उसका Ag और यहाँ का Cl मिलके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो डॉक्टर्स टेस्ट कर लेते हैं AgCl AgNO3 मिला करके। तो देखिए नोट नंबर 2 लिखिए, देखिए टेस्ट फॉर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, टेस्ट फॉर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म नोट नंबर 2 है, इसको मैं फोटो खींच के पहले हटा दूं, फिर नोट नंबर 2 लिखेंगे। सर बोलिए बच्चों। सर लिटमस टेस्ट भी तो। हाँ, वो लिटमस टेस्ट भी होता ही है, आप हो क्या सकता होगा, वो भी करना है, ठीक है ना। वो लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर HCl बना है तो लिटमस टेस्ट भी देगा, वो लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है। तो नोट नंबर 2 में लिख लीजिए इसको, देखिए फॉलोइंग टेस्ट आर डन, सर रिपीट कीजिएगा तो। फॉलोइंग टेस्ट इज डन, फॉलोइंग टेस्ट आर डन, फॉलोइंग टेस्ट आर डन बिफोर यूजिंग क्लोरोफॉर्म। पहला, ये नोट नंबर 2 हम बात कर रहे हैं, हाँ, पार्ट ए क्या है, पार्ट ए क्या होगा, अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होगा तो HCl बना होगा, HCl बना होगा तो वो AgNO3 के संग व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन इम्प्योर क्लोरोफॉर्म, इम्प्योर मतलब जिसमें फॉस्जीन है, गिव्स
white precipitate with AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे AgNO3 और प्लस HCl। HCl किसके साथ बना? ये फॉस्जीन के साथ बना, ये बना देगा AgCl सॉलिड और प्लस HNO3, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है। दूसरा, ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, प्योर होगा तो नहीं मिलेगा, ये यूज करने से पहले इमीडिएट पहले किया जाता है। पार्ट बी जो आपने बताया लिटमस, HCl बना होगा तो लिटमस को भी रेड कर देगा। लिखिए, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। Impure chloroform can change blue litmus into red. Impure chloroform may change blue litmus into red due to formation of HCl along with phosgene. Due to formation of HCl along with phosgene, है ना। अच्छा, तीसरा और आखिरी टेस्ट, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म जो होगा, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला के शेक करने पे ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा। लिखिए, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट ब्लैक प्रेसिपिटेट मतलब कि ब्लैक कलर लिखिए। देखिए, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म गिव्स ब्लैक कलर ऑन शेकिंग विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ऑन शेकिंग विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये H2SO4 जिसे फॉस्जीन से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो तीन तरीके हो गए, पहले दोनों ही इंपॉर्टेंट, तीसरा वाला तो आप यूज नहीं करते, वो उससे बहुत ऑथेंटिक नहीं है। शेकिंग विद कौन सा कंपाउंड? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो बेटा फालतू रिएक्शन हो गई। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो था ना, ये अभी हमें मेन दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम सिर्फ छोटी मोटी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी लिखे, केमिकल रिएक्शन 1 ओवर, केमिकल रिएक्शन 2। सेकेंड केमिकल रिएक्शन लिखें, हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल रिएक्शन 2। ये तो आप ऐसे ही जानते हैं। देखो क्या है, CHCl3 है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, राइट। अब क्लोरोफॉर्म को एक काम करते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म को Cl2 इन सनलाइट रिएक्ट कराते हैं तो ये CCl4 बना देगा और साथ में HCl। ये तो सिंपली है, हैलोजिनेशन कर दिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, आप जानते हैं। दूसरा देखो, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये CCl4 बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे, हाइड्रोजन जोड़ना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन करोगे तो एक हाइड्रोजन जोड़ सकता है, दो जोड़ सकते हैं, तीनों जोड़ सकते हैं। तीन हाइड्रोजन जोड़ गया तो ये मीथेन हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन और आगे तो CH4 बन जाएगा। तो एक तो था ये हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म और दूसरा है केमिकल रिएक्शन 3, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, राइट। क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन ऐसे होता है, CHCl3, तीन तरीके से रिडक्शन होता है। जिंक HCl इन अल्कोहल, ये याद करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंक HCl इन एक्वस और जिंक इन एक्वस ओनली। देखो बच्चों, जिंक HCl इन अल्कोहल ये थोड़ा माइल्ड कंडीशन है, यहां एक Cl हट के H आएगा। जिंक आपने अल्कोहल हटा दिया, वहां पानी ले आए तो थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो गई, ऊपर वाले से स्ट्रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे दो Cl हट के H आ जाएंगे। और जिंक इन पानी काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, तीनों के तीनों Cl हट के H आ जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक Cl हटेगा,
तो CH2Cl2 बनेगा। यहाँ पे 2 Cl हटेंगे तो CH3Cl बन जाएगा। यहाँ तीनों Cl हट जाएंगे, इसमें तीनों Cl हट जाएंगे, तीनों Cl हट जाएंगे तो CH4 बन जाएगा, रिडक्शन। सर हाँ बच्चों बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? यस सर। सर बोले कि बोले सर बोले। ये सारा केमिकल रिएक्शन सिर्फ क्लोरोफॉर्म के लिए है या सारे हेलोफॉर्म? नहीं, हमें क्लोरोफॉर्म ही डिटेल में पढ़ना है, हम क्लोरोफॉर्म ही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए बच्चों, 2-3 मिनट का मैं आता हूँ, 2-3 मिनट, ठीक है। solar eclipse.
हाँ इंसान, आवाज आ रही है? यस सर। चलो तो हम लोग जो बात करें, दो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी क्लोरो ये हेलोजनेशन, एक रिडक्शन। एक में होता है कि एक सीएल जोड़ना है, दूसरे में सीएल हटाना है। सीएल जोड़ने के लिए Cl2 सनलाइट, सीएल हटाने के लिए सर जिंक HCl, अल्कोहल के संग एक सीएल हटेगा। जिंक HCl एक्वस, दो सीएल हटेंगे। और जिंक खाली पानी के साथ ले लोगे तो CH4 तीनों सीएल हट जाएंगे। ये रिएजेंट स्पेसिफिक है, कोई मैकेनिज्म नहीं, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलिए अब आगे रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन ऐसी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और जो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं वो रिएक्शन है टीयर गैस। टीयर गैस का नाम सभी ने सुना है ना? यस सर। यस सर। टीयर गैस को हमने वॉर गैस बोला था एक बार। हाँ, वो HNO3 के संग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करने से बनता है, उसको हम लोग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बोलते हैं। टीयर गैस तो लिखिए केमिकल रिएक्शन 4, सर हेडिंग क्या है? केमिकल रिएक्शन 4, रिएक्शन विद HNO3। केमिकल रिएक्शन 4, रिएक्शन विद HNO3। तो अभी क्लोरोफॉर्म है CHCl3। अगर इसकी रिएक्शन हम HNO3 से कर दें, HO ये HNO3 हो गया, तो क्या होता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है कैसे, और ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बन जाता है। CCl ये, और यहाँ पे NO2 ग्रुप, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को ही हम लोग टीयर गैस बोलते हैं या वॉर गैस बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज टीयर गैस। ये कभी मैंने वॉर गैस के साथ में बताया था कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 से करोगे तो टीयर गैस बन जाएगा, राइट। इसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बोले, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन बोले, या एक नाम और देते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, बाकी नाम चाहे दे लो, ठीक है ना। तो क्लोरोपिक्रिन या टीयर गैस एक ही चीज होती है। केमिकल रिएक्शन 5, रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है। एसीटोन ऐसा होता है CH3CO, क्लोरोफॉर्म होता है HCCl3 ऐसा। रिएक्शन कराओगे, यहां प्लस यहां माइनस, यहां ये बॉन्ड पोलर है, यहां ऐसे ही बॉन्ड पोलराइज होगा, तो इसका प्लस के माइनस पे अटैच कर दो तो कुछ बन जाएगा CH3O। इसका H इधर आ जाएगा, इसका CCl3 यहां आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन इज ए हिप्नोटिक ड्रग। क्लोरीटोन हिप्नोटिक ड्रग है। ये क्या है, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस है, और ये क्लोरीटोन, और क्लोरीटोन एक हिप्नोटिक ड्रग, नींद की दवाई है, इसी से बनती है क्लोरीटोन। मतलब क्लोरोफॉर्म खुद तो जहरीला है ही, बाकी जो बनाता है वो सब भी जहरीला है। टीयर गैस भी वैसी है कि क्लोरीटोन भी नींद की दवाई है ना, मतलब वही दिमाग पे असर करना, थोड़ा जहरीला, कुछ वैसी पॉइजनस ही नेचर ना हुआ। तो जो खुद पॉइजनस होता है, जो खुद पॉइजनस होता है, वो जो बनाता है वो सब भी पॉइजनस होता है, ठीक है ना। देख लो, क्लोरोफॉर्म खुद पॉइजनस है, जो बनता है सब पॉइजनस ही है ऑलमोस्ट। इसलिए खुद कभी अपने अंदर कुछ कमी, मतलब निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो प्रॉब्लम होगा। सब खतरनाक ड्रग्स इसी में है। तो क्लोरीटोन समझ गए आप लोग, हिप्नोटिक ड्रग है। सर हाँ सर पॉइजनस भी होता है क्या? क्या चाहिए सर क्लोरीटोन।
क्लोरीटोन ना यार, पॉइजनस तो होगा ही ना, नींद की दवाई ज्यादा खा लो तो मर भी तो सकता ना आदमी। यस सर। नींद की दवाई हमेशा लिमिटेड है। नींद की दवाई बहुत छोटी, इतनी छोटी टैबलेट होती है, हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, इतनी छोटी होती है। क्यों? अरे ज्यादा अमाउंट में लेने से पॉइजनस हो सकता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है। पॉइजनस ये भी है, पॉइजनस ये सब पॉइजनस ही है, पूरी डॉक्टर्स फैमिली ऐसी है प्रिस्क्राइब इसकी करता यार। है नहीं। सर हाँ हाँ जी। सर इससे आदमी हिप्नोटाइज हो जाएगा, हिप्नोटिक अरे मेडिसिन। हिप्नोटिक ड्रग मतलब नींद की दवाई है, हिप्नोटाइज कैसे हो जाएगा? हिप्नोटिक ड्रग मतलब नींद आ जाएगी उससे, ज्यादा हिप्नोटाइज आते सो जाते ना, इसलिए हिप्नोटाइज नहीं करना है। हो जाता तो पाकिस्तान अपने कब्जे में होता। हिप्नोटिक दवाई बताइए। अरे यार हाँ, नाउ केमिकल रिएक्शन 6, रिएक्शन विद सिल्वर। देखो उधर एच सी, ये रिएक्शन आपको हमने अल्काइन में बताई हुई है। सिक्स सिल्वर के साथ हीट कर दो, अगर सिल्वर के साथ हीट करोगे 6 AgI निकल जाएगा ये और एल्काइन बन जाएगा। एच सी, यहाँ पे सिल्वर निकल के ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये देखिए ऐसे, और 6 AgCl, 6 AgCl, ठीक है ना। तो ये याद करिए, मैंने ये भी कहा था यहाँ पे H के बजाय कोई R ग्रुप भी हो सकता था, तो R ग्रुप जो भी होता वो ऐसे हो जाता। ये अल्काइन बनाने की रिएक्शन थी, अल्काइन की प्रिपरेशन में अल्काइन की 2 ही 3 तो प्रिपरेशन में एक ये भी थी, अल्काइन बनानी थी, अल्काइन बनाना यहाँ पे अल्काइन की 2-3 प्रिपरेशन में एक ये भी प्रिपरेशन थी। सो ये 3 रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। मैंने कहा ये सब छोटी छोटी रिएक्शन, उनकी मैकेनिज्म नहीं जाननी है। 2 बड़ी रिएक्शंस बची हैं, उनकी मैकेनिज्म को देखनी है। 2 बड़ी रिएक्शन, उनमें एक आज कर लेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देन टीयर गैस, क्लोरीटोन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन 7 देखिए, केमिकल रिएक्शन 7, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म का नाम इसकी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे पड़ा कि CH, CCl, Cl, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराओगे, इसके आप में एक्सेस में ले रहे हो ये। जैसे रिएक्शन कराओगे तीनों Cl OH में कन्वर्ट होंगे, H C, देखो उधर ये भी OH बना देगा, ये भी OH बना देगा, ये भी OH बना देगा, है ना, और प्लस NaCl बन जाएगा, 3 NaCl। लेकिन आप जानते हैं एक कार्बन पे 3 OH, 2 स्टेबल नहीं होते, ये भी स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। फिर क्या करोगे, यहां से एक वाटर निकाल दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड और प्लस वाटर में। देखो ये फॉर्मिक एसिड बन गया, ये क्लोरीन, एक क्लोरोफॉर्म का नाम कैसे पड़ा गया, क्लोरो, क्लोरो कंपाउंड है, और हाइड्रोलिसिस के फॉर्मिक एसिड बनाता है, तो फॉर्मिक एसिड बन रहा है ये, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बनाता है इसलिए ये फॉर्म इस फॉर्मिक एसिड से लिया गया। तो एक क्लोरीन कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस करके क्या सॉरी फॉर्मिक एसिड बनाता है, इसका नाम दिया क्लोरोफॉर्म। इसका नाम इसी कंडीशन से, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन से पड़ा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ ब्रोमीन होता डिटो रिएक्शन होती, ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होता आयोडोफॉर्म। ये केमिकल रिएक्शन 7 है। केमिकल रिएक्शन 8, केमिकल रिएक्शन 8 जो भी फालतू रिएक्शन है, वन टाइम समझने वाली, रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड। ऐसा देखो ना, ये क्लोरोफॉर्म है, 3 Cl हैं, सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कर दी, यानी Na,
यहां से NaCl निकाल दो, यहां से NaCl निकाल दो, यहां से NaCl निकाल दो, 3 NaCl निकल जाएंगे और बन जाएगा HC OC2H5 यहां, OC2H5 यहां, OC2H5 यहां, इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट, इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट, ठीक है ना। इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट हो गया और साथ में 3 NaCl बन गया। ये भी रिएक्शन फालतू रिएक्शन ही है और सिर्फ वन टाइम समझने वाली है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। हाँ 9 और 10 जो रिएक्शन आएंगी वो दोनों इंपॉर्टेंट है। 9 में आज डिस्कस करूंगा, 10 हो सकता है अगली क्लास में डिस्कस हो। चलिए बच्चों, ये रिएक्शंस हो गई 7 नंबर तक। अब मैं एक 9 नंबर रिएक्शन डिस्कस करता हूँ। थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, मतलब रिलेटिवली छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म जितना बड़ा नहीं है, हेलोफॉर्म तो बहुत बड़ी रिएक्शन थी। तो केमिकल रिएक्शन 8 के बाद केमिकल रिएक्शन 9 लिखे, कार्बेल अमीन रिएक्शन, कार्बेल अमाइन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म भी जाननी होगी, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअली बच्चों कार्बेल अमीन क्या होता है, जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बेल अमीन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइल अमीन। बच्चों कार्बाइल अमीन क्या होते हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमीन बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेक्स प्लेस। क्योंकि इसमें कार्बाइल अमीन बनता है इसलिए बोलते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट। क्या होता है इसमें देखिए जरा, इस रिएक्शन में आपने प्राइमरी अमीन लेना है RNH2 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों चलेगा, एलिफेटिक भी चलेगा एरोमेटिक भी चलेगा। 2 डिग्री अमीन नहीं चाहिए, टर्शियरी अमीन नहीं, प्राइमरी अमीन ही चाहिए। इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से चाहिए, CHCl3। इसमें CHBr3 नहीं चलेगा, CHI3 नहीं चलेगा, ये क्लोरोफॉर्म की ही रिएक्शन है। और साथ में बेस ले लो, बेस। जैसे ही हम प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और बेस के संग ट्रीट करते हैं तो वैसे ही ये बना देगा ऐसा R और N तो है ही, और यहाँ पे कार्बन जुड़ जाएगा ऐसा, ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को ही हम बोलते हैं कार्बेल अमीन, यही है कार्बेल अमीन, है ना। और ये बन गया है इसलिए इसको हम नाम देते हैं, साथ में HCl बनेगा लेकिन कार्बेल अमीन बनता है। ये बैड स्मेलिंग का, ऑफेंसिव स्मेल होती है, बहुत बैड स्मेल होती है। और बिकॉज ऑफ स्मेल हमने कहा अगर कोई कंपाउंड बन रहा, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई स्मेल है तो टेस्ट होता है, ये टेस्ट हो गया और इसको ICT बोलते हैं। बिकॉज ऑफ बैड स्मेल इसको नाम देते हैं, इसका बनना होता है ICT, आइसोसाइनेट टेस्ट। क्योंकि देखिए हेलोफॉर्म टेस्ट था, हेलोफॉर्म रिएक्शन थी, आयोडोफॉर्म टेस्ट था, क्योंकि आयोडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड होता है। उसी प्रकार से
कार्बोलेमीन जो होता है, कार्बोलेमीन आईसीटी बोलते हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट, फुल फॉर्म लिखिएगा आइसोसाइनेट टेस्ट, क्योंकि एक बैड स्मेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑफेंसिव स्मेल, बैड स्मेल हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। कौन रिएक्शन देता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन नहीं देते हैं, टर्शियरी एमीन नहीं देते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। अमीन 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ओनली प्राइमरी एमीन देंगे, और ये ब्रोमो सिर्फ क्लोरोफॉर्म देगा, ब्रोमोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, बेस के साथ देंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसकी मैकेनिज्म होता कैसे है। ये एक यूज होगा तो 3 NaOH यूज होते हैं, इंटीजर टाइप को जो 3 NaOH 3 मोल NaOH यूज होगा। चलिए इसके मैकेनिज्म देखिए। आइसोसाइनेट टेस्ट बिकॉज ऑफ बैड स्मेल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको कार्बोलेमीन रिएक्शन बोलते हैं या आईसीटी बोलते हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट। देखो जरा, सबसे पहली बात ये कि ये क्लोरोफॉर्म और बेस जो होते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये देखो, क्लोरोफॉर्म बेस जैसे ही पास आते हैं, CH पहले OH माइनस, यहां से H को हटाएगा, वाटर निकलेगा, ये बन जाएगा C माइनस Cl। जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल है उसी पे, जिस कार्बन पे ये न्यूक्लियोफिलिक है और उसी पे Cl है, लिविंग ग्रुप है, तो ये ऐसे अटैक करके इसको एक को रिपेल करके निकाल देगा, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो देखिए जरा, Cl माइनस करके निकलेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, C 2 Cl रह जाएंगे, और यहाँ पे एक लोन पर एक C उसमें रह जाएगा, ऐसा एक ऑर्बिटल खाली होगा, इसको बोलेंगे DCC, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये सिंगलेट कार्बीन, कैसी कार्बीन है, सिंगलेट। डाइक्लोरोकार्बीन एक सिंगलेट कार्बीन है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिटल में होते हैं। देखा ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था वही दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन में पास है, क्लोरीन तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया अपना, डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। तो कार्बोलेमीन रिएक्शन देखिए, अब तक हमने जो रिएक्शन देखी उसमें कार्बोकटायन बनता था, कार्बन अनायन बनता था, फ्री रेडिकल बनता था, लेकिन आज पहली बार ऐसी रिएक्शन देख रहे हैं जहां कार्बिन एज इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये कार्बोलेमीन रिएक्शन, इसमें कार्बिन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है, इसलिए क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी है, और ये यही रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएगी जब अमीन्स पढ़ रहे होंगे, अमीन की भी प्रॉपर्टी है, अमीन इसी से ना रिएक्ट कर रहा है, तो हम क्लोरोफॉर्म में पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी है, ये आपको अमीन में भी पढ़ाई जाएगी क्योंकि अमीन की प्रॉपर्टी है। वहां हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। सो पहला हो गया, फिर इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर ही मैकेनिज्म लिखूंगा, या इधर लिख देता हूं मैकेनिज्म, रुको इस साइड। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, ये डाइक्लोरोकार्बीन में देखिए एक ऑर्बिटल खाली, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो R इलेक्ट्रॉन रिच है। डाइक्लोरोकार्बीन, इसमें ऑर्बिटल में एक में इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है, तो क्या होगा कि जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो खाली वाले पे अटैक करेगा, जो भरा हुआ ऑर्बिटल है खाली वाले पे अटैक करेगा, ऐसे ये अटैक इस पे करेगा, इस पे अटैक करे, कुछ ऐसा बन जाएगा, RNH Cl एक लोन पेयर बचा हुआ है ऐसे, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर माइनस चार्ज, ये ऐसा लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करा, जिसको कोऑर्डिनेट करा हुआ माइनस, इस पे प्लस, ये बन गया। अभी क्या है, जो भी कंपाउंड बना है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो भी कंपाउंड बना है, ये इसमें नाइट्रोजन प्लस चार्ज है, तो नाइट्रोजन डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये अपना H+ साइन रिलीज कर देगा, प्लस माइनस ऐसा बनेगा, RN यहाँ लोन पे आ जाएंगे, H Cl और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बच्चों एक चीज देखो जरा, क्या
इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की, इस कार्बन पे लीविंग ग्रुप है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, ऐसा बन जाएगा RNC, एक Cl रह जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज रह जाएगा, डबल यहाँ पे एक H रह जाएगा, इसने यहाँ अटैक किया तो इस पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ से Cl लीव कर गया। इस कार्बन में फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इधर से नेगेटिव चार्ज है उतना इधर से पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस प्लस करके जाएगा और उस पर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे, फिर ये प्लस चार्ज है तो ये डी प्रोटीनेज होगा, ये प्लस H प्लस निकलेगा, माइनस चार्ज आएगा, H प्लस और ये HCl, ये Cl और ये H मिलकर HCl बना देंगे, बन जाएगा RN, जिसपे लोन पेयर आ गए, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ Cl। फिर वही कहानी है कि इस कार्बन पे लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ गए, तो अब कैसे चलना है, इसको इधर अटैक करना है, इसको यहाँ लीव कराना है, तो बन जाएगा कुछ ऐसे, RN डबल बॉन्ड तो सही, इसने यहाँ अटैक किया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे पहले से माइनस चार्ज था और Cl माइनस निकल गया। देखिए ये इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यही तो आइसोसाइनाइड है, RN ये C और तीसरे इस प्लस माइनस को, जहां माइनस है और जहां प्लस है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, माइनस टाइप, जिधर माइनस उधर एरो का हेड होगा, टेल की तरफ की सॉरी प्लस की तरफ टेल होगी। तो इस प्रकार से भी एक कंपाउंड बन सकता है। देख लीजिए ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी, कैसे आइसोसाइनेट बना, और आइसोसाइनेट का बनना एक टेस्ट भी होता है, आईसीटी करके बोलते हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट। इट इज गिवन बाय प्राइमरी मीन ओनली विद क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म नहीं लेना। और बैड स्मेल कारण इसको टेस्ट बोलते हैं। सर ये RN में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक बॉन्ड होगा ना बस खाली? क्यों भाई, दो बॉन्ड होंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे बॉन्ड को हटा रहे हैं ना, तीसरे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर राइट साइड फोकस कर दिया ना, लेफ्ट राइट मतलब इधर बना, पहले तो देख लो, उधर ही फोकस कर देते हैं, बाकी फोटो तो भेज ही देंगे। सर ओटीपी बता दिए हैं क्या? अरे यार ओटीपी ने, 1 मिनट ओटीपी क्रिएट कर लेते, रुको 2 मिनट दो हमको, ओटीपी भूल गए आज, सुबह से नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, अभी तो नेटवर्क सही हो गया, पता नहीं वाईफाई ऑन करे तो हो ही नहीं रहा था। सर ये ट्रायंगुलर बाइप्लेनर वाला स्ट्रक्चर बना रहा है क्या? ट्रायंगुलर बाइप्लेनर कौन बना रहा है? मतलब जब ऑर्बिटल में शिफ्ट हुआ उसके बाद? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिंपली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ए बैच के लोग ओटीपी नोट करें, ए बैच 4223, ए बैच 4223, ठीक है।
टी बैच के बच्चे ओटीपी दे रहे, 1 मिनट। जस्ट क्रिएट अंडर, मतलब प्रोसेस में है, क्रिएट हो रहा है, तो नोट करिए इसको पहले। आइसोसाइनेट टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ट्राइहैलाइड का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचा हुआ, उसको हम चाहें तो स्किप करके फिनॉल में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यही करा देते हैं। उसको बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आरटीआर बोलते हैं शॉर्ट में, आरटीआर, राइमर टीमन रिएक्शन। अगली क्लास में आरटीआर ही पढ़ेंगे, और आरटीआर के बाद स्टार्ट करेंगे गर्नार्ड रीजेंट, आरटीआर और गर्नार्ड रीजेंट, ठीक है। कल का टेस्ट में पूरा अल्काइल हैलाइड आएगा, जितना पढ़ा दिया गया अच्छे से करिए, ठीक है। सर आप 5 हाँ जी, 5A बना सकते हैं, अब 5C। 5C, हाँ 5C बना सकते हो, बनाओ, ठीक है। ठीक है सर। सर टी बैच सब लोग 5C बना, बच्चे टी बैच को ओटीपी लिखिए 2300। सर क्लास एंड हो गया। पहले लिखो तो यार, अभी तो क्लास चल ही रहा है। टी बैच का ओटीपी है 2300, ठीक है ना। और अब आप लोग 5C बना सकते हैं। अब जो भी मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, वो एडिशनल होगा, वो चीजें अलग होंगी आपको, आप नहीं अगर जानेंगे तो आगे फंसेंगे, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा 2 क्लास अभी और अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्योंकि एक क्लास में तो मैं ये आरटीआर खत्म करूंगा, और साथ में टेट्रा हैलाइड, और साथ में अराइल हैलाइड तो हो चुका है वैसे, है ना वो। और एक क्लास में मैं आपको गिरनार्ड रीजेंट पढ़ाऊंगा, जिसका एक अलग से सीपी एक्सरसाइज 3 दिया हुआ है, गिरनार्ड रीजेंट, सर ठीक है। ईएएस पढ़ा देते ना हम लोग को। ठीक बेटा, वो ये रेगुलर क्लास नहीं, जो रेगुलर क्लास टाइम टेबल में होगी उसमें ही चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा पेन लेना होगा, अभी तो आप खाली है ना, कहाँ ज्यादा काम है। यस सर, ऑलवेज तो रेडी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास में करा देंगे, ठीक है। और फिर आज के क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि एक आरटीआर पढ़ाना है, राइमर टीमन रिएक्शन है। राइमर टीमन रिएक्शन थोड़ी बड़ी रिएक्शन हो जाती है, नहीं कवर होगी, कम से कम 45 मिनट लेगी, इसलिए आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आरटीआर, क्योंकि एक बार आरटीआर आएगा, फिर एबनॉर्मल आरटीआर, एक नॉर्मल राइमर टीमन रिएक्शन, एक एबनॉर्मल राइमर टीमन रिएक्शन, दोनों पढ़ानी, थोड़ी बड़ी रिएक्शन हो जाएंगे। तो इतना देखिए, तो ये क्लोरोफॉर्म की बात थी, काफी रिएक्शंस डिस्कस की, और बाकी आज के लिए इतना ही। कुछ और डिस्कशन करना तो बताइए, ठीक है। 5C कर लीजिएगा, 5C सभी लोग सॉल्व कर लें। हो सकता है कल मैं, हो सकता है मैं मैसेज डालूं, कल 5C डिस्कस करें सुबह, ठीक है ना। सर सुबह क्लास है सर पीएसएस सर का, 6 से 8 क्लास है सुबह में 6 से 8। अरे 8 बजे पहले हम भी डिस्कस नहीं, 8 बजे से पहले हम भी डिस्कस नहीं करेंगे, डोंट वरी। और टेस्ट है सर फ्राइडे वाला का सॉल्यूशन सर अभी तक नहीं आया, टेस्ट का फ्राइडे वाला सॉल्यूशन आज भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। कल टेस्ट के बाद भेजिएगा ना फ्राइडे का सॉल्यूशन, क्योंकि ठीक है टेस्ट से। ठीक है बच्चों, ओके, आज की क्लास एंड कर देते हैं। सर टी बैच का ओटीपी क्या है? 2300। थैंक यू सर।